अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो भाई इस वीडियो के अंदर जो है वो चंद पॉइंट बोर्ड के हवाले से कुछ अपडेट्स आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद है बच्चों के लिए। ये वीडियो जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए, 9th 10th 11th और 12th के बच्चों के लिए। और इसमें मैं 9th और 10th की जो फाइनल डेट शीट है उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। इसके अलावा 11th और 12th की फाइनल डेट शीट है उसके हवाले से भी गाइड कर दूंगा कि आपके पेपर जो कब स्टार्ट होंगे, और उसमें कुछ अपडेट्स जो आई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा भाई अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर पेयरिंग स्कीम चाहिए या हमारा जो पेपर है वो कैसे हमने पेपर जो है वो अपना कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए जो 5 टिप्स हैं वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो देखिए भाई, जो बोर्ड की तरफ से अपडेट्स आई हैं, सबसे पहले जो अपडेट है वो 11th क्लास के लिए है। यानी कि 11th क्लास के पेपर जो है वो पहले 3 मई से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन अब जो है वो 7 मई से स्टार्ट होंगे। ठीक है, उनके लिए उनके पास जो है 4 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं। ठीक है, अब उनके पेपर जो है वो लेट। इसी तरह 12th क्लास के बच्चों का भी जो पेपर है वो पहले 15 अप्रैल से स्टार्ट होने थे, लेकिन अब जो है वो 19 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। ये हुआ क्यों है? ये इलेक्शन की वजह से जो है छुट्टियां हो रही हैं, तो उसकी वजह से जो हुआ है। ठीक है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी, आपकी छुट्टियां जो है वो कितनी होंगी। टोटल 8 छुट्टियां होंगी, जो कि 4 फेब से लेकर आपको 12 फेब को आप दोबारा जो है वो स्कूल जाएंगे। ठीक है, 4 से 12 तक आपको टोटल 8 छुट्टियां जो है वो होंगी। ठीक है, और इसके अलावा भाई इस दफ़ा जो है वो आपके सप्ली आने के कोई चांसेस नहीं है। यानी कि 9th 10th 11th और 12th। देखिए 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो और 10th क्लास के बच्चे, इनका जो रिजल्ट है वो वैसे ही आएगा जिस तरह से पहले आता था। ठीक है, यानी कि ऊपर जो है वो मार्क्स शो होंगे। लेकिन जो 11th क्लास के बच्चे हैं या 9th क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम पेपर देने हैं, उनका जो है वो इस दफ़ा ये सिस्टम होगा कि उनके जो है वो रिजल्ट कार्ड के ऊपर कोई नंबर शो नहीं होंगे, जस्ट ऊपर जो है वो ग्रेड होंगे। ठीक है, यानी कि जिसके 40% बन जाते हैं, टोटल नंबर मिला के 40% होंगे, चाहे एक आध सप्ली भी हुई तो उनको पास कर दिया जाएगा। ऊपर जो है वो ग्रेड होगा, ई ग्रेड लगा के उसको पास कर देंगे। अब ऐसा नहीं है कि पहले जो होता था वो एक सब्जेक्ट में अगर बच्चा फेल है तो उसकी एक सप्ली आ जाती थी। अब जो है सप्ली के कोई चांसेस नहीं है, यानी कि आपकी सप्ली जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसके अलावा भाई जो सप्ली वाले बच्चे थे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हों की सप्ली आ गई थी, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इम्प्रूव कर रहे थे। तो उनके क्वेश्चन ये होते हैं कि सर बताएं कि हमारा क्या सिस्टम होगा, यानी कि हमारा ग्रेडिंग सिस्टम होगा या हमारे भी उसी तरह से ऊपर जो है वो ग्रेड रिजल्ट कार्ड के ऊपर आएंगे, जो हमारा पिछला ही सिस्टम होगा, और हमारे जो नंबर हैं वो कितने % वाला बच्चा जो है वो पास होगा। तो देखिए भाई, जो इम्प्रूव कर रहे हैं या जिन बच्चों की सप्ली आई थी उनके 33 वाले ही पास होंगे, और उनकी जो सप्ली का वो वैसे ही होगा जैसे पहले होता था। यानी पहले ये होता था कि अगर आपके 33% से कम आते थे तो आपकी जो है वो सप्ली कंसिडर की जाती थी। उसी तरह ही अब भी होगा, लेकिन जो फ्रेश बच्चे हैं उनके जो 40% पे ग्रेडिंग सिस्टम होगा। ठीक है, उनका रिजल्ट कार्ड भी, जो सप्ली वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट कार्ड भी वैसे ही आएगा जैसे पहले आता था। ठीक है, और जो बच्चे हैं इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों का भी वैसे ही होगा जैसे पहले होता। ठीक है, लेकिन जो बच्चे न्यू हैं उनके जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम होगा, और इंशाल्लाह से इस दफ़ा जो है वो सारे बच्चे ही पास होंगे, कोई भी फेल जो है वो नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपकी सारी बातें क्लियर होगी होंगी। आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।